हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार जीके का आज का जो सेट रहेगा, सेट 11 रहेगा। इससे पहले हमने सेट 10 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके इंडूटेरा का जो प्लेलिस्ट होगा वहाँ पे जाके बिहार जीके का एक सेक्शन होगा, उसमें जाके आप सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके सारे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये सारे एग्जाम के लिए रामबाण है, सारे एग्जाम के लिए उपयोगी है, ठीक है? तो चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सोच लेके अंत तक जरूर हमारे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? और एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है? गलत हो या सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? इसमें आपको 50 प्रश्न, टॉप 50 प्रश्न मिलने वाला है और 50 प्रश्न में आपका स्कोर कितना कर पाते हैं और कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए बताइए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका आंसर की बात करें, सीतामढ़ी में हो जाएगा, उसके बाद किशनगंज में हो जाएगा, उसके बाद सुपौल में होगा, उसके बाद अररिया में होगा। यानी 1, 2 और 3, उसके बाद 4, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी, यहाँ पे कौन सी नदी बोल रहा है, ठीक है? यहाँ पे दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? बताइएगा, 2 का आंसर क्या होगा? तो ये 2 की याद रखिए, कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, सरयामन पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? सरयामन पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? बताइएगा, 3 का आंसर क्या होगा? 3 का याद रखिए, पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कुछ क्वेश्चन है कि जूट का उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन होता है, बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी मैदान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? बताइएगा, 5 का आंसर क्या होगा? 5 का देखिए, आईओसी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? बताइएगा, 6 का आंसर क्या होगा? 6 का याद किया, भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी भागलपुर में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या में वृद्धि दर क्या है? बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? बताइएगा, 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का याद किया, 25.4%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 8 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, 1974 ईस्वी में। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 9 का आंसर बताइएगा, याद रखिए, गोपालगंज। ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है? तो बताइए, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है? निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है? बताइएगा, 10 का आंसर क्या होगा? 10 का कौन सा नदी हो जाएगा? तो याद रखिएगा, महानंदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सिंघार ऋषि कुंड स्थित है, सिंघार ऋषि कुंड स्थित है। बताइएगा, 11 का आंसर क्या होगा? 11 का याद रखिए, मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मुंगेर में। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? बताइएगा, 12 का आंसर क्या होगा? 12 का याद रखिए, सोन परियोजना। ऑप्शन नंबर सी सोन परियोजना हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन कुछ चलते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों एवं उनके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। इधर आपको नदी दिया गया है और इधर आपको संगम स्थल दिया गया है। बताइएगा, इनमें से आपको मिलान करना है। बताइएगा, 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर बताइए क्या होगा? तो पुनपुन
याद रखिए पुनपुन नदी, ये आपको फतू संगम स्थल इसका फतुआ हो जाएगा, ठीक है। कोसी नदी का बात करें तो कोसी नदी का हो जाएगा कौन सा, तो याद रखिएगा करुसेला। उसके बाद गंडक नदी की बात करें, गंडक नदी की हो जाएगा आपको संगम स्थल पहलेजा घाट, और कर्मनाशा हो जाएगा चौसा के निकट, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा कूट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पटना में। अब कहा है तो पटना में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है, तो याद रखिएगा 918 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 918। बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। अगला है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, बताइएगा 18 का आंसर क्या होगा? याद रखिए त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। 19 नंबर की पंचायत चुनाव करने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव करने का जो निर्णय होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? बताइए 19 का आंसर क्या होगा? 19 का राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार के द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवा नियुक्त हो जाते हैं? बताइएगा विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं? बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को शपथ दिलाता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? बताइएगा कौन हो जाएगा? याद रखिएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 22 का बताइएगा किस अनुच्छेद में, तो 22 के आंसर की बात करें अनुच्छेद 170 हो जाएगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा? 23 का याद रखिए राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा? 24 का 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर है 1949 ईस्वी में। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? 25 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया? पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा? याद रखिए निखास पिंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना को यानी शाखा को किसने स्थापित किया? 27 का बताइएगा। याद रखिए डॉक्टर कृष्णनंद घोष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बिहार में महत्वपूर्ण सूत मखदूम सरफुद्दीन यहिमा मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा? तो देखिए फिरदौसी सिलसिले से संबंधित है। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? बताइएगा 29 का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? 29 का औरंगजेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो 30 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन की गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्षता की थी।
तो बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। 31 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, मजहरूल हक ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बख्तियार खिजली के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। बख्तियार खिजली के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। 32 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? याद रखिए, लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा? 33 का याद रखिएगा, तुगलक काल में, ऑप्शन नंबर बी तुगलक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, राजगिर स्थित किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान किया दिए? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा? 34 का याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1897 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजी के विरोध छापामार युद्ध किया करता था? 1897 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था? चलिए बताइए 35 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अमर सिंह, ऑप्शन नंबर सी अमर सिंह हो जाएगा। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासकों न्यायदेव को पराजित किया था? सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक न्यायदेव को पराजित किया था? बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, विजय सेन, ऑप्शन नंबर ए विजय सेन। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा? 37 का सिकंदर लोदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है? निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया? 38 का आंसर बताइएगा। 38 के याद रखिएगा कौन होगा? नहीं किया गया है, किला ए कुहान, ये किया गया है। उसके बाद कौन नहीं किया गया ये पूछ रहा है, ठीक है? याद रखिएगा, इबाद खान का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं किया गया है शेरशाह के द्वारा, ठीक है? बिहार में किस मुगल शासक का राज अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? बिहार में किस मुगल शासक का राज अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? 39 का आंसर बताइएगा। 39 का शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइएगा। बक्सर का युद्ध जो हुआ था आपको 22 अक्टूबर 1764 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपली एक बार हो दो बार हो वीडियो देख के आपको याद कर लेना है, ठीक है? बिहार के बहावी नेता बिहार के बहावी नेता में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में किससे मिली थी? बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो याद रखिएगा, यहाँ आपको बात करें, यहाँ हो जाएगा आपको यहिया अली, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जफर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। संस्थान विद्रोह का क्षेत्र था, संस्थान विद्रोह का क्षेत्र था 42 का आंसर बताइएगा। संस्थान विद्रोह का जो क्षेत्र था वो भागलपुर राजमहल था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? 42 का। चलिए अगला है, बिहार के पटना में जुलाई 1897 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? बिहार के पटना में जुलाई 1897 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा? 43 का याद रखिएगा, पीर अली खां, पीर अली खां, ठीक है? अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका संपादन किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा? 44 का स्वराज कथा को, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए स्वराज कथा को। बिहार में ताम्र प्रस्तार युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में ताम्र प्रस्तार युग के परवर्ती
चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा सारण से, सोनपुर से और वैशाली से। उपयुक्त में से एक से अधिक किसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो याद रखिएगा कीकट, ऑप्शन नंबर सी कीकट का प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में बिहार के लिए, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? बताइएगा 47 का। याद रखिए वत्स एवं चेंदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो 48 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा बिंबिसार को, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार को। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासन के शासनकाल में हुआ था? बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासन के शासनकाल में हुआ था? बताइएगा 49 का आंसर क्या होगा? 49 का अजात शत्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। सबसे 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, कौन था? बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? बताइएगा। याद रखिएगा सेल्यूकस हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल्यूकस निकोटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 50 में आपका स्कोर कितना हुआ सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का सेट कैसा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।